हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज हम अपना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंदर हम अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ है क्रॉप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था जो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं भी। उसने पूछा था स्ट्राइपिंग और प्रोसेस है वो क्या होती है। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक था नेपियर क्या होता है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब पूछा था स्ट्रैपिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग क्या है, एक प्रोसेस है जब हम कोई भी क्रॉप है उसको प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो हम एक वर्ड पढ़ रहे थे स्ट्रिपिंग, जिसके अंदर आपका जूट है वो उसका एग्जाम्पल था। तो स्ट्रिपिंग क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रिपिंग क्या है, एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रेटिंग। यानी कि जो आपका जूट प्लांट होता है उसकी स्टॉक है उससे फाइबर निकाला जाता है। ठीक है, उस फाइबर निकालने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइपिंग। ठीक है, स्ट्राइपिंग है वो आपकी अलग अलग प्रोसेस से की जाती है। उसके जो प्लांट के जो स्टॉक है उससे मैनुअल हाथ से क्या है उनके फाइबर को अलग किया जाता है और उसको क्या है वाटर के अंदर रख दिया जाता है, या उसको वाटर मोशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है टेकन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ स्टॉक ब्रेकिंग इट इनटू और फ्रो मोशन इन वाटर। यानी कि वाटर के अंदर इसको रख के फ्रो मोशन के द्वारा इसको क्या है फाइबर को अलग किया जाता है। तो मेन जो आपकी समझ सकते हैं कि जो आपका स्टॉक होती है उससे जो फाइबर अलग किया जाता है जूट की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो उसके अंदर क्या है, मैंने बोर्ड पे आपकी जो कुछ बचे हैं क्लासिफिकेशन वो लिख रखे हैं और उसकी मैंने जो आप स्क्रीन विजिबल हो पा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे एली क्रॉप। ठीक है, एली क्रॉप क्या होता है, एली क्रॉप क्या है, वो क्रॉप होती है जो क्या है एक रो के अंदर या कोई भी पासेज है उसके अंदर ग्रो की जाती है। और बीच में आपका कोई भी पासेज हो सकता है या कोई रास्ता हो सकता है, कोई भी मान लीजिए रास्ता है उसके आसपास क्या है रो में प्लांट ग्रो करवा दिए। उस प्रकार की आपकी जो क्रॉप होती है उसको हम एली क्रॉप बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे दो रोज में बड़े बड़े प्लांट है और ट्रीज है उनको ग्रो किया गया है और बीच में क्या है आपकी मेन अदर क्रॉप है उसको ग्रो कर रखा है। तो इस प्रकार के क्रॉप है उसको हम बोलते हैं एली क्रॉप, क्योंकि ये क्या है एक रो के अंदर और बोल सकते हैं इसको ग्रो किया गया है। ये भी आपका नेक्स्ट पिक्चर है, ये भी आपकी एली क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्रॉप कौन सी है, एग्यूमेंटल क्रॉप क्या होती है। एग्यूमेंटिंग क्रॉप है वो क्रॉप होती है जो क्या है कोई भी क्रॉप है उसके सप्लीमेंट उसके साथ ग्रो की जाती है, उसको आप सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। और उसके पूरक, मतलब हिंदी में बोले तो उसके पूरक उसको ग्रो किया जाता है। जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड के साथ बरसीम को ग्रो किया जाता है। इस प्रकार की आपकी जो क्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है केस क्रॉप। केस क्रॉप क्या होती है, केस यहाँ पे वर्ड इंडिकेट करता है जो आपकी मनी है, मनी से। ठीक है, तो केस क्रॉप सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न द हार्ड केस। यानी कि ऐसी फसलें जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ग्रो की जाती है, इस प्रकार की फसल को हम क्या बोलते हैं केस क्रॉप की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो इसका कॉमन एग्जांपल आएगा कॉटन, जूट और शुगर केन, ये क्या है आपकी केस क्रॉप के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कैच क्रॉप और इमरजेंसी क्रॉप। तो यहाँ पे आपको जैसे कि वर्ड बता रहा है इमरजेंसी क्रॉप कौन सी होती है, अगर आपकी कोई भी आपने मेन क्रॉप ग्रो की है वो क्या है बाय चांस फेल हो जाए या वो डैमेज हो जाए किसी कारण, तो क्या है उसकी जगह हम क्या है एक अलग क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी क्रॉप। यानी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अपनी कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप। जैसे कि ऑनियन हो गया, रेडिश हो गया, क्या होता है कि हमारी कई बार क्या होता है कोई भी हम फसल है वो ग्रो करते हैं, बाय चांस वो डैमेज हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं रेडिश वगैरह उसमें ग्रो कर लेते हैं अभी तक हमें कुछ प्रॉफिट वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अपना इमरजेंसी क्रॉप। नेक्स्ट क्या है अपनी कोल क्रॉप। कोल क्या है, कोल क्रॉप क्या होती है, ये कोल्ड वेदर के अंदर बेसिकली ग्रो की जाती है और ये क्रूसीफेरी जो आपकी फैमिली है उससे बिलोंग करती है। तो जो क्रॉप आपकी कोल्ड वेदर के अंदर ग्रो की जाती है उसको हम बोलते हैं कोल क्रॉप। केबेज इसका एक कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल तो मैंने पहले बताया था व्यापारिक, इसको आप बोल सकते हैं। कॉमर्शियल यूजेज के लिए जो क्रॉप ग्रो की जाती है जैसे कि जूट हो गया, कॉटन क्रॉप हो गया, ये क्या आपकी केस क्रॉप है, उसको केस क्रॉप के अंदर जो आपकी कॉमर्शियल क्रॉप आती है। नेक्स्ट क्या है कवर क्रॉप।
कवर क्रॉप क्या होती है? जो आपकी क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो सोइल की जो है उसको कवर कर ले, मतलब सोइल या जो आपकी लेयर है मिट्टी की उसको कवर कर ले, और जो उसकी सोइल इरोजन होती है उसको क्या है रोक लीजिए। यानी कि जो आपकी मिट्टी का कटाव होता है बारिश की वजह से या उसको रोक ले, इस प्रकार की क्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं कवर क्रॉप। जैसे कि ग्राउंड नट हो गया और लोबिया इसके कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीमेंट्री क्रॉप। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? ऐसी क्रॉप जो क्या है इंटरक्रॉपिंग हो, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे ज्वार प्लस लोबिया क्या है उगाए जाते हैं, तो इसका जो इंटरक्रॉपिंग का सिस्टम क्या रहेगा? ज्वार क्या है वो नाइट्रोजन रिसीव करेगी लोबिया से, और लोबिया क्या है सपोर्ट मिलती है लोबिया को ज्वार से। ठीक है, तो अगर दोनों क्या है एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेंगे, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इस प्रकार को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपनी कम्पिटिटिव क्रॉप। कम्पिटिटिव क्रॉप कौन सी होती है? जो क्रॉप एक दूसरे को compete करती है, यानी कि वो क्या है उनमें बेनिफिट नहीं होता एक दूसरे के, एक दूसरे के लिए वो इंटरक्रॉपिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल नहीं है। यानी कि एक क्रॉप है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, तो उस प्रकार की क्रॉप को हम बोलेंगे कम्पिटिटिव क्रॉप। जैसे कि 2 सीरियल्स है, कोई भी अनाज की फसल है, हमने क्या है वो ग्रो कर दी एक फील्ड के अंदर, तो क्या उनके बीच में कंपटीशन होगा, न कि उनके बीच में इंटरक्रॉपिंग होगा। तो इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं कम्पिटिटिव क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या है? जिनके बीच में कंपटीशन नहीं होता ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, उसके बीच में नेदर कंपटीशन और नोर कंप्लीमेंट्री। जैसे कि मेज प्लस कुकर बीट्स है, ये दोनों अब ग्रो करते हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है कंपटीशन वगैरह का, ये दोनों अलग अलग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव क्रॉप बोल सकते हैं या एग्जॉस्टिव क्रॉप बोल सकते हैं इनको। ये क्रॉप क्या है? बी सच क्रॉप लीव द फील्ड एग्जॉस्ट आफ्टर ग्रोइंग, यानी कि इन फसलों के उगने के बाद क्या है जमीन को खाली छोड़ देती है। ठीक है, उगने के बाद, तो इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं जैसे कि सीरियल्स हो गए। नेक्स्ट क्या है आपकी फ्यूल क्रॉप। फ्यूल क्रॉप क्या है? जो एज ए फ्यूल क्रॉप यूज की जाती है, उनके जो जो बोल सकते हैं कि उनके से हमें वुड वगैरह मिलती है, सॉलिड फ्यूल वगैरह मिलती है, बाई प्रोडक्ट उनका हमें क्या मिलता है? ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे इकोनॉमिक यील्ड या फिर जो हमारी फ्यूल के काम आए, तो हम उसको हम बोलते हैं फ्यूल क्रॉप। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड को काटने के बाद जो वुड एक टाइप से वुड बच जाती है, कॉटन से वुड मिलती है, वो क्या है हमारी फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है। उसके बाद में क्या है? ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। मैन्यूर का मतलब क्या है? जो खाद आप समझ सकते हैं मैन्यूर प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका यहाँ पे सन हेम्प हो गया, इस तरह की जो आपकी प्लांट है जो आपको फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी इनक्रीज करती है। मान लीजिए कोई भी क्रॉप आपने ग्रो कर लीजिए, जैसे डेंसा, यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है, सन हेम्प लिखा है, और बबूल क्या है इसका एग्जांपल लिख रखा है। तो इसमें क्या है कि हम क्या इस क्रॉप को एक बार से ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा कि एक प्लांट होता है, वो क्या है हमारी ज़मीन अगर खाली पड़ी है तो हम कुछ टाइम के लिए उस क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, और ग्रो करने के बाद कुछ बाद में उसको कल्टीवेट करके सोइल के अंदर ही मतलब इसको मिक्स कर दिया जाता है। तो वो क्या है जो हमारी सोइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या है इंक्रीज कर देती है। तो उस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। इसको बहुत सारे एरियाज में ग्रो भी किया जाता है ताकि फर्टिलिटी या सोइल को वो इंक्रीज कर सके। लीफ क्रॉप। लीफ क्रॉप यानी कि जो क्रॉप की जो हमें यील्ड है वो लीफ से मिले, जैसे टोबैको है, टोबैको के हम पत्ते हैं वो हमारे क्रॉप के तौर पे यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ क्रॉप। ठीक है, दीज क्रॉप प्लांट आर ग्रोन टू हार्वेस्ट लीव्स, यानी कि जो हम लीव्स है उनको हार्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीफ क्रॉप। टोबैको इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, टोबैको और सिपांच इसका, जैसे कि पालक है, हम पालक हो जाते हैं, पालक के पत्तों का हम उपयोग करते हैं, तो ये आपकी किसके अंदर आ गई? लीफ क्रॉप के अंदर। नेक्स्ट क्या है? मल्च क्रॉप। ये कौन सी होती है? ये क्या है? सोइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको क्या है कंजर्व करती है, उस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं मल्च क्रॉप। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लोबिया। नेक्स्ट क्या है? रेतून क्रॉप। रेतून क्रॉप क्या है? जो ऐसी क्रॉप जिसको हम एक बार कट कर देते हैं तो वो क्या है वापस क्या है
उग जाती है या उसकी ग्रोथ है वापस हो जाती है, तो इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं रेटून क्रॉप। जैसे कि जितने भी फीड के घास वगैरह होते हैं वो सारे क्या है रेटून क्रॉप के अंदर। जैसे बरसीम है, एक बार काट लिया दोबारा उसकी क्या है ग्रोथ हो जाती है, ज्वार हो गई, इस तरह की जो क्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं रेटून क्रॉप। उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप आती है आपकी रेस्टोरेटिव बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार की क्रॉप को क्या है हम जैसे कि इन क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हमें क्या है प्रॉफिट भी मिलता है, साथ में क्या है जो सोइल की है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी रहती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसके सुधार के साथ साथ अच्छी पैदावार भी देती है हमें। उस प्रकार की क्रॉप को हम देते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप। जैसे लेग्यूम्स हो गया, जितनी भी फलियां वाली क्रॉप है वो क्या है हमारी रिस्टोरेटिव क्रॉप के अंदर आती है, जो हमें फलियां वगैरह उससे क्रॉप भी मिलती है, साथ में क्या है हमें उसकी क्या है जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्या है हमारी सिलेज क्रॉप। सच क्रॉप आर ग्रोन टू प्रिजर्व इन फिट ए succulent condition by the process by the natural and edification for the feeding livestock during the off season। यानी कि जो आपकी ऑफ सीजन के अंदर क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे कि हम ज्वार उगा देते हैं ऑफ सीजन के अंदर, इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं सिलेज क्रॉप। नेक्स्ट क्या है ट्रेप क्रॉप। ट्रेप क्रॉप आपकी बड़ी ही मतलब कॉमन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। जैसे कि ये क्या है बायोटिक एजेंट वगैरह है उनको रोकती है, यानी कि एक टाइप से ट्रेप कोई भी जो इंसेक्ट वगैरह है उनको ट्रेप करने का काम करती है, ठीक है। टू प्रिवेंट द बायोटिक एजेंट, जैसे कि हमारी कॉटन है उसके बार बार हम अगर ओकरा की क्रॉप लगा दें तो उससे क्या होगा हमारी जो क्रॉप है कॉटन है उसमें जो एक कीट बोल सकते हैं इंसेक्ट बोल सकते हैं वो क्या है नहीं आएगा, ठीक है। जिसको हम लाल कपास बग बोल सकते हैं, लाल कलर का जो एक बग बोल सकते हैं इंसेक्ट होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो जो ऐसी ट्रेप के काम करे मतलब हमारी क्रॉप को बचाए उस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं ट्रेप क्रॉप। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जो कि चैप्टर हमारा कंप्लीटली हो चुका है फुलफिल। इसके अंदर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने देखा है एक दो स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है। बाकी आपका इसके अलावा भी कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि आपका जो भी डाउट है वो क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़े लगभग इसे 18-19 टाइप्स बेसिक टर्म हम बोल सकते हैं, इनको आप वो नहीं बोल सकते, क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते भी। एली क्रॉप क्या होती है, कॉमर्शियल क्रॉप, ये आपकी एक टाइप से छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई जो आपको बड़ी ही मतलब ध्यान से करनी है, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी पर्सन छूटे ना, ठीक है। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट हम करेंगे अपना चैप्टर, आप कमेंट करके बता सकते हैं या हम कोशिश करेंगे भी एक बार कोई छोटा चैप्टर है उसको करें। तो गाइज यार मैंने देखा कमेंट में एक स्टूडेंट बोल रहा है कि पहले हम एग्रीकल्चर फटाफट कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना। आपके एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस करवाएंगे, साथ में आपके रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपकी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बस आप क्या है चैनल के साथ जुड़ते रहिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए जो भी अपने क्लास के अंदर डिस्कस किया, और आपका डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।